मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहे सुर सरिधारा, सरसड़ ब्रहा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगतों में चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गड़जाज की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथार विनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और षड्दूर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वो अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीर्थ राव, देह सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थरज अलौकिक और कथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोज सुनी समुझहि जन मुदित, मन मजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेरिया तत्काला, काक होहि पिक बकऊं मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में सस्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने में आता है, कि कोए कोयल बन जाते हैं। और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। निज मुख नि कहीं निज होनी,
जलचर ठलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोड़ फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है। और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सजन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दोष बंदर संत समान, चित हित अनहित नहीं कोड। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी,
सम सुगंध कर दौड़।